मन्नत का अजीब सा बिहेवियर और विक्रांत सब कुछ वापस मांगेगा मन्नत से कि सब कुछ हमारा है, हमें वापस कर दो। ऐश्वर्या राय रोती बिलखती नजर आएगी और सारा मैटर जो है वो परिवार वालों को बताएगी, वकील को बुलाया जाएगा और सारा ब्लेम जो है वो मन्नत के सर पर मढ़ देने वाली है। ये सब कुछ कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है तो जैसा मैंने सोचा था कि ऐश्वर्या राय सिंह का जो कमरा है वो मन्नत लेना चाहती है, क्योंकि मल्लिका की शादी विक्रांत से हो चुकी है तो वो विक्रांत के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी और ऐश्वर्या को कहती है कि आप मल्ला के कमरे में शिफ्ट हो जाओ, मुझे मल्लिका का कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे हिस्से का भी मल्लिका सब कुछ ले सकती है, मुझे तो आपका कमरा चाहिए और मैं उसमें रहूँगी। सारा परिवार इस बात को सुनने के बाद मन्नत को डांटता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो और इस घर पर सबसे ज़्यादा हक ऐश्वर्या का है, उसके शेयर ज़्यादा, इस तरीके से बोलती है। तो उसके बाद मन्नत भी सुना देती है कि अब मेरे पास पावर है और मैं इस कंपनी में बराबर की हिस्सेदार हो चुकी हूँ, मेरे शेयर ज़्यादा हैं, तो अब उस कमरे में रहने का हक मेरा ही है। विक्रांत इस बात पर बहुत भड़कता है, मन्नत को गोल्ड ट्रिगर और बहुत सारी उटपटांग बातें कहता है और कहता है मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ तुम किस तरह की हो, लेकिन तुम्हारी चालबाजियाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मन्नत हमारा बिजनेस वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विक्रांत को बहुत तेज आवाज़ में डांटती हुई नजर आएगी आप सबको मन्नत और कहेगी कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है और मैंने कुछ भी धोखेबाजी से नहीं लिया है। ऐश्वर्या मैम ने सब कुछ मुझे दिया है और आपको आवाज़ नीची करके बात करनी चाहिए। विक्रांत का नाम लेती है, विक्रांत सुनकर चुप हो जाता है और मन्नत जो है अपनी श्रुति माँ के साथ ऐश्वर्या के कमरे में चली जाती है, वहाँ जाकर रोती है, अपनी माँ के गले लगकर उसको समझाती है और जो श्रुति माँ है वो मन्नत को समझा देती है कि तू ऐश्वर्या राय जैसी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुझे पाला है, तू मेरी बेटी है, तेरे अंदर मेरा ही अंश है और तू उस जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मन्नत धीरे धीरे करके सब समझ जाती है, रोना बंद कर देती है। अब ऐश्वर्या जो है वहीं बैठकर बुरी तरीके से रोने लगती है और सारे परिवार को झूठ बोलती है कि ये सब कुछ मन्नत ने धोखे से अपने नाम करवा लिया है। बहुत सारे पेपर लेकर आई थी और उससे कह रही थी कि अभी तुरंत साइन कर दीजिए, नहीं तो मल्ला की शादी के जो अरेंजमेंट है उसमें रुकावट आएगी। तो मैंने जल्दबाजी में साइन कर दिया, मैं नहीं चाहती थी कि मल्ला की शादी में कोई भी रुकावट आए, मुझे देख लेने चाहिए थे, लेकिन उसने इस तरीके से बोला कि मैं 1 सेकंड का वेट नहीं कर पाई। तो ये सारी बातें सुनने के बाद सब बहुत बुरा महसूस करते हैं और तुरंत ही वकील को बुला लिया जाता है और वकील को सारे डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं। गगन भी उन सब के साथ ही है, क्योंकि अभी वो ऐश्वर्या के साथ खड़ा है, क्योंकि अगर वो मन्नत के पास गया तो सबका शक उसके पास चला जाएगा। तो सारे पेपर चेक करने के बाद वकील साहब कह देते हैं कि ये सारे के सारे पेपर जो है ओरिजिनल है और ऐश्वर्या मैम के इन पर साइन है, तो ये जो कुछ भी पेपर मन्नत दिखा रही है वो लीगल तौर पर बिल्कुल सही है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ मन्नत का क्या होगा।